नमस्कार, मैं सुधार्थी पंत कुमार महतो, पतंजलि विश्वविद्यालय, एम्स ऋषिकेश। मेरे शोध का विषय है यौगिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन फीमेल्स। हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन, T3 T4 का सिक्रेशन लो अमाउंट में होती है, अब नॉर्मल सिक्रेशन होती है, जिसकी वजह से अलग अलग डिजीज़, अलग अलग सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे बॉडी वेट का बढ़ जाना, बालों का झड़ना, स्किन सूखा सूखा, त्वचा आपका सूखा सूखा सा रहना, कब्ज की समस्या हो सकती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, अनिद्रा की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस बीमारी को योग के माध्यम से हम अच्छे तरीके से इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसको हम क्योर तक कर सकते हैं। तो योग ऐसी विद्या है जो हमें पूरी जीवन पद्धति है, हमारे जीवन लाइफ स्टाइल को ठीक करती है, हमारे पूरे शरीर के हर अंगों को एक्सरसाइज कराकर उनमें ब्लड सर्कुलेशन कराती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। और थायराइड के रेस्पॉन्स में बात की जाए तो और ज़्यादा ऊंचाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करके ठीक करता है। तो आइए हम सभी शुरुआत करते हैं योग का अभ्यास। इसके लिए हम सबसे पहले प्रणाम मुद्रा में आए, प्रार्थना करेंगे सर्वप्रथम उस परमात्मा से, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। हमारे साथ एक बार ओम का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें एवं उज्जवल भविष्य के मार्ग में आगे बढ़ाएं। हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर बढ़ाएं और हम अपने स्वस्थ, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। आइए सर्वप्रथम स्टार्ट करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। सूक्ष्म व्यायाम में सर्वप्रथम हमें उंगलियों के अभ्यास से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों उंगलियों को सामने रखें, हाथों को सीधा करके उंगलियों को फोल्ड करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए, सांसों का ध्यान रखना है। श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास भरे पाना। अब हाथ की हथेली को सामने और नीचे की ओर इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए श्वास लेना है अंदर और बाहर निकालना। हाथों को ऊपर उठाएं, हाथ की कोहनियां सही सीधी रखें। अब इसी को गोल गोल रोटेट कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करके रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। ये छोटे छोटे अभ्यास लेकिन बहुत ही फायदेमंद, हमारे मन पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी अभ्यास। तो अपनी एकाग्रता के साथ इन अभ्यासों को करना है। अगला अभ्यास करेंगे अब हथेली को, कोहनी को फोल्ड करें, शोल्डर से लगाएं, सांस लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए, विथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रोटेट करें। अब करेंगे शोल्डर रोटेशन, स्कंद चक्र रोटेट कीजिए, रोटेट क्लॉकवाइज। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। जब हमारा बॉडी एक्सपांड करता है तो श्वास लेना चाहिए, जब हमारा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक्सहेल करना चाहिए। संकुचन में श्वास छोड़ना है और जब हमारा विस्तार होती है बॉडी की तो हमें श्वास लेना चाहिए। पूरी एकाग्रता के साथ, चेहरे में प्रसन्नता, कोई तनाव, कोई शिकंज। अगला अभ्यास करेंगे ग्रीवा संचलन। ग्रीवा संचलन के अभ्यास में श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हैं, बाईं साइड और दाहिनी साइड श्वास को ध्यान में रखते हुए। अब नेक को ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड।
all types of neck movements. अब नेक को पूरा सर्कुलर मोशन में घुमाएं। लंबा गहरा सांस लीजिए और रोटेट कीजिए, सर्कमडक्शन, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अब विपरीत दिशा में इसे रोटेट करेंगे। सांसों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे बैठ के किए जाने वाले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले अभ्यास करेंगे उंगली पैर के टोज का, अंगूठों का अभ्यास। टोज, श्वास लेते हुए टोज को आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ। श्वास लेना है, श्वास को बाहर निकालना है। बहुत ही। अब पैर के पंजे के एंकल के लिए अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए आगे की ओर, श्वास छोड़ते हुए अपनी ओर। विथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करेंगे। अपने अभ्यास को में अपनी चेतना को जोड़ेंगे। अब इस अपने पैर के पंजे को रोटेट करेंगे। दोनों पैर को एक साथ सर्कल बनाने की कोशिश। रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में रोटेट कीजिए। रिलीज। अब बाएं पैर को फोल्ड कर लीजिए, बाएं पैर के जंघा को पकड़ लें, पैर को फोल्ड कीजिए, अपने चेस्ट से लगाइए और श्वास छोड़ते हुए बाहर। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपने चेस्ट सीने से लगाना है, फिर सीधा करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए और पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति। यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। यस, पैरों को फोल्ड कीजिए, थाइस को चेस्ट से लगाएं, सीधा करें। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, विथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। पैरों को फोल्ड कीजिए, स्ट्रेट कीजिए। बहुत ही छोटे छोटे अभ्यास, लेकिन बहुत ही लाभकारी। योगा अभ्यास स्टार्ट करने से पहले इनका अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरे पैर से जंघा को पकड़ लें ध्यान से और एक रोटेट करने की कोशिश कीजिए, सर्कल बनाने की कोशिश। पैर के पंजे से सर्कल बनाने की कोशिश करें। कमर गर्दन सीधी रखने का अभ्यास करें। कोशिश करें कि कमर गर्दन सीधी रहे। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट कीजिए। सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए का अभ्यास आपको करना चाहिए। दूसरे पैर से सेम अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास दूसरे पैर से लंबा गहरा सांस लीजिए, श्वास को अंदर लेना है और बाहर निकालना है। रोटेट, लंबा गहरा सांस अंदर लेना, बाहर रिलीज। अगला अभ्यास पैर के एंकल को रोटेट कराना है, चक्र। पैर को फोल्ड कीजिए अर्ध पद्मासन की तरह और रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम करेंगे अर्ध तितली आसन का अभ्यास। घुटनों को, बाएं पैर के घुटने को चेस्ट से लगाएंगे और फिर मैट से लगाएंगे। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, अर्ध तितली आसन। अब इसे रोटेट करवाएंगे क्लॉकवाइज। अपने श्रोणी भाग को, थाइस को रोटेट कराना है क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास। दूसरे पैर से सेम अभ्यास को करेंगे। दूसरे पैर से पहले अपने एंकल
करवाना है, एंकल से रोटेशन। फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। श्वासों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है। अगला अभ्यास अर्ध तितली आसन। घुटने को पकड़े, चेस्ट से लगाएं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए। अर्ध तितली आसन। अब करेंगे श्रोणी चक्र, उसको रोटेट करो अपने थाइस को क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना है। पूरी एकाग्रता अपने कमर से नीचे वाले भाग में। अपनी चेतना का ध्यान रखें। दोनों पैरों को फोड़ एक साथ मिला दीजिए, पैर के पंजे को। अगला अभ्यास तितली आसन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखें और देखिए पूरा पैर को ऊपर उठाना है। एक बार पहले देख लीजिए कि धीरे धीरे अच्छे से देखें कि कैसे अभ्यास होता है। फिर इसको हम तिरुगति से करेंगे। पहले धीरे देखिए, पूरा पैर ऊपर उठा, फिर पूरा नीचे लाया गया, पैर को पूरा ऊपर उठाया गया, पूरा नीचे, फिर तेज गति से। इसे तेज गति से किया जाता है ताकि हमारे जितने भी कमर से नीचे का भाग के जो एक्स्ट्रा फैट है वो उससे ये कम होगा और हमारे पैरों की मांसपेशियों में एक ऊर्जा महसूस होगी, ब्लड का सर्कुलेशन होगा और हमारा पैर की मांसपेशियाँ मजबूत होगी। अगला अभ्यास करेंगे हम। सामने से भी देख सकते हैं आप कैसे तितली आसन का अभ्यास किया जाता है, मुस्कुराते हुए। चेहरे में कोई तनाव नहीं, बस ऊपर उठाना है और नीचे ले जाना है। अभ्यास को बहुत ही सहजतापूर्वक इनका अभ्यास करना चाहिए। पूरा पैर को ऊपर उठाएं, नीचे ले जाएं, तिरुगति से सांस लेते हैं। सांस सामान्य तितली आसन। ज़्यादातर मोटे लोगों के थाइस में फैट ज़्यादातर स्टोर हो जाता है, तो उस फैट को कम करने में ये बहुत ही फायदेमंद अभ्यास। अगला अभ्यास हम करेंगे अब कमर से संबंधित स्पाइन को और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने का अभ्यास। पहले वज्रासन बैठ जाएं। वज्रासन बैठ के श्वास भरते ऊपर की ओर देखना है। पूरे मेरुदंड में कर्व बनाने की कोशिश। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास लेते हुए पीछे की ऊपर की ओर देखने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास। श्वास लेते हुए पीछे की ओर। इनहेल, श्वास लेना है, श्वास को लें और बाहर निकालें। बहुत ही स्मूथ प्रैक्टिस। पूरी एकाग्रता के साथ अपने शरीर के प्रति, चेतना के प्रति जागरूक बने रहना। जागरूकता का नाम योग है। लंबा गहरा श्वास लें और बाहर निकालें। यस। अब अगला अभ्यास करेंगे हम मार्जरी आसन, कैट पोज। दोनों हाथ को सामने रख दें मैट पे, घुटना मैट पे। यस। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखना है, श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाना। इनहेल, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे कमर को एक प्रॉपर मूवमेंट बॉडी में दें। इनहेल, एक्सहेल। श्वास लेते वक्त ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, दाहिना हाथ बायां पैर। आपको थोड़ा स्थिर रखने की कोशिश करें। रिलीज, वापस धीरे धीरे वापस। दूसरा अभ्यास दूसरी तरफ से करेंगे। दाहिना हाथ बायां पैर, ऊपर उठाएं, थोड़ी देर होल्ड रखने की कोशिश करें।
एक्स्ट्रा फैट है वो रिलीज हो। होल्ड, लंबा गहरा श्वास लेना है, छोड़ना, रिलीज, श्वास संभालनी। अगला अभ्यास के लिए तैयार। विपरीत दूसरी तरफ से फिर से अभ्यास करेंगे। बायां पैर दाहिना हाथ, अभ्यास कीजिए विपरीत दिशा से। रिलीज। नाउ डू द सेम प्रैक्टिस फ्रॉम अनदर साइड वंस अगेन। दूसरे साइड से फिर से अभ्यास करेंगे। अपोजिट हैंड, अपोजिट लेग। होल्ड करके रखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस रिलीज। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। पैरों को फोल्ड करना है, घुटनों को नीचे सटाना है, फिर श्वास लेते हुए पैर को और सिर को वापस ऊपर उठाना है। रेज योर लेग एंड हेड साइमल्टेनियसली। एक साथ पैर को सिर को नीचे ले जाना, एक साथ पैर को और हेड को ऊपर उठाना। पूरे कमर में एक बड़ा सा कर्व बनाने की कोशिश। अभ्यास करें। दूसरे पैर से श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। सिर और पैर एक साथ। लंबा गहरा श्वास लें, बाहर निकालें। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलीज। अगला अभ्यास करेंगे वज्रासन। बैठ जाएं। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश। यस। शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए। अपोजिट हैंड से अपोजिट शोल्डर और लेफ्ट साइड झुकने की कोशिश। फिर अपोजिट साइड अभ्यास करें। दाहिने साथ बैंड करने की कोशिश। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड। लंबा और गहरा श्वास लेने का अभ्यास। एक बार बाएं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। प्लीज। अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को कमर के पीछे इंटरलॉक कीजिए और हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश। स्पाइन्स स्ट्रेट रखें, फिर आगे झुकने का अभ्यास। योग मुद्रा। रिलीज। वापस आए। एक बार पुनः बैक बेंड करें, फिर फॉरवर्ड बेंड। योग मुद्रा। रिलीज। वापस। अगले आसन के लिए मानसिक रूप से तैयार कीजिए। घुटनों के बल खड़े हो जाए। उष्ट्रासन के लिए तैयार। घुटने के बल खड़े हो जाए। दोनों हाथ सामने। 1 बाय 1 हैंड को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ एड़ियों पे रखें और बैक बेंड कीजिए। उष्ट्रासन का अभ्यास। वापस आए। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ को 1 बाय 1 वापस आए। रिलीज करें। इसका काउंटर पोज करेंगे शशांक आसन। अगला अभ्यास करेंगे फिर से उष्ट्रासन का अभ्यास। होल्ड कीजिए। एड़ियों को पकड़ कर रखें। कमर को आगे की ओर पुश कीजिए। हेड को पीछे की तरफ होल्ड करने की कोशिश। वापस। धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन का।
धीरे धीरे अपने मन को शांत और शिथिल करें। अगला अभ्यास भुजंगासन। धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ चेस्ट के बगल में। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे वापस रिलीज। अब अगला अभ्यास करेंगे हम पीठ के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। पीठ के बल लेट जाएं। सर्वप्रथम पहला अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। पैरों को उठाना, पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, बाएं पैर को ऊपर उठाइए 90 डिग्री। रेज योर लेफ्ट लेग 90 डिग्री। घुटना बिल्कुल सीधा रखें, धीरे धीरे वापस घुटना बिल्कुल सीधा रखें, होल्ड कीजिए। यस, पूरा पैर को सीधा करें, स्ट्रेट रखें, घुटना बिल्कुल सीधा, धीरे धीरे वापस रिलीज। दूसरे साइड से करेंगे अभ्यास। बाएं पैर को ऊपर उठाएं, एक बार बायां पैर, एक बार दाहिना पैर, पूरा घुटना सीधा, दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे, टोस अप साइड, रिलीज। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं 90 डिग्री, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे वापस अभ्यास करें। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए और वापस लेके आए, श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। अब एक पैर को ऊपर उठाएं और रोटेट कीजिए, एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास। ट्राई टू मेक ए बिग सर्कल। लेफ्ट लेग से उठाएं, एक बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास, क्लॉकवाइज। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में रोटेट कीजिए, रोटेट। एक पाद चक्रासन, एक पाद वृत्त आसन। रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए। ट्राई टू मेक ए बिग सर्कल, विपरीत दूसरे पैर से। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अभ्यास करेंगे, रिलीज। अगला अभ्यास करेंगे, बाएं पैर को फोल्ड कीजिए और सामने फ्रंट एंड बैक, एक बार लेफ्ट राइट साइकिलिंग करके अभ्यास। लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, राइट लेग को, दोनों एक अल्टरनेट, लेफ्ट राइट अल्टरनेट। अब एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में अभ्यास कीजिए। फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, रिलीज। बाएं पैर को फोल्ड कीजिए और घुटनों को नाक से टच कराने का अभ्यास, पवन मुक्तासन। यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, घुटनों को फोल्ड करके नाक से लगाने की कोशिश, सिर को ऊपर उठाएं, फिर से करें अभ्यास दूसरे पैर से, दोनों पैरों को फोल्ड कर कर नाक से लगाना, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए और नोज लगाने की कोशिश, रिलीज, रिलैक्स। पूरे शरीर को एक साथ दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड रोल कीजिए, रोल, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, रोल कीजिए।
अब फ्रंट एंड बैक, सामने और पीछे, फ्रंट एंड बैक, रोल, फ्रंट एंड बैक, रोल, फ्रंट एंड बैक, रोल, रिलीज। अगला अभ्यास करेंगे हम मरकट आसन का अभ्यास। शुद्ध उद्राकर्षण, शुद्ध उद्राकर्षण। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, शुद्ध उद्राकर्षण। बाएं पैर को फोल्ड कीजिए, एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड, लेफ्ट, एक बार बाएं तरफ ले जाए, एक बार दाहिनी तरफ, शुद्ध उद्राकर्षण। देखना विपरीत दिशा में है, रिलीज। अब अगला अभ्यास करेंगे स्ट्रेट, घुटना सीधा, पैर के पंजे तने हुए, रिलीज, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे हम नौक आसन का। दोनों पैर को उठाएं, हाथ को सामने से उठाएं, बोथ पोज, नौक आसन, रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से दोबारा अभ्यास करें नौक आसन, वंस अगेन, रिलीज, रिलैक्स। अगले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। पैर के टोज को पकड़ सकते हो, टोज को पकड़िए, पैर के पंजे को पकड़ सकते हो तो पैर के पंजे को पकड़िए और चेस्ट को लगाने की कोशिश, चेस्ट को लगाइए, ठुड्डी को लगाइए, होल्ड कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक होल्ड करना चाहिए। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए, रेडी फॉर हलासना। दोनों पैर को ऊपर उठाएं, पहले 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को सिर के पीछे ले जाने की कोशिश, हलासन। होल्ड करें, चाहे तो आप दोनों हाथ को फोल्ड करके कमर पे रखकर सपोर्ट ले सकते हैं। अभ्यास कीजिए। इस आसन को भी 10 से 15 सेकंड होल्ड करके रखें। जब हम होल्ड करते हैं आसन को, उस आसन में स्थिर रहते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा दिखता है। हर एक आसन को अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे वापस आए, पैर को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे हाथ को हटाएं, धीरे धीरे वापस। अब इसका विपरीत काउंटर पोज करेंगे, मत्स्य आसन। दोनों हाथ कान के बगल में, शोल्डर को ऊपर उठाएं, होल्ड कीजिए। अगला आसन अभ्यास करेंगे हम सर्वांगासन। धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाएं, घुटना बिल्कुल सीधा, पैर के पंजे आसमान की तरफ। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ कमर पे रखें और पूरे शरीर को सीधा करने की कोशिश। ट्राई टू बैलेंस योर होल बॉडी ऑन योर शोल्डर। शरीर को कंधे पे संतुलन कीजिए। इस आसन में स्थिर रहने का प्रयास करें, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें और आसन को 2 से 3 बार इस आसन को किया जा सकता है। बाएं करवट लेके पेट के बल आ जाएं। अगले आसन के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। अगला अभ्यास करेंगे हम भुजंगासन का। इन आसनों का अभ्यास 2 से 3 बार दोहराया जा सकता है। भुजंगासन का अभ्यास करें, श्वास भरते
हाथ को चेस्ट के बगल में रखें, फिर दोनों हाथ को थाइस के बगल में, और दोनों पैरों को पीछे से फोल्ड कीजिए। करेंगे धनुरासन का अभ्यास। कैच योर एंकल और रीच योर चेस्ट एंड थाइस। अपने चेस्ट को, सीने को ऊपर उठाइए, थाइस को ऊपर उठाइए, लंबा गहरा सांस लेकर। अब इस आसन का काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। मन को शांत स्थिर कीजिए और अगले अभ्यास के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जो भी हमने आसनों का अभ्यास किया, इन आसनों को फिर से दोबारा किया करना चाहिए। इन आसनों का अभ्यास विशेषकर ज़्यादा लाभकारी होता है हाइपोथायरायडिज्म में। इन आसनों से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, खासकर हमारे थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्टिवेट करना है और उसे पॉजिटिव तरीके से बैलेंस करना है। हमारे थायराइड ग्लैंड्स को, होमोस्टैसिस को मेंटेन करना है। चलिए फिर से अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे जाएं। पैर के पंजों को, टोस को पकड़िए, कैच योर टोस, होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे वापस दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए, रिलीज, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग, पीठ के बल लेट जाएं। हल आसन का अभ्यास करना है हमें। भगवान से फिर से तैयार कीजिए, पीठ के बल लेट जाएं। धीरे धीरे अपने दोनों पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले 90 डिग्री ऊपर उठाएं, फिर सिर के पीछे ले जाएं और होल्ड कीजिए इस आसन को। दोनों हाथ को फोल्ड करके पैर कमर पे रख सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं चाहे तो। आपका योग अभ्यास आपके शरीर की क्षमता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार इसे वो स्थिर रखेंगे, इस आसन में स्थिर रहेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे हम मत्स्यासन का। दोनों हाथ को कान के बगल में रखें, शोल्डर को ऊपर उठाइए, धीरे धीरे शोल्डर को ऊपर उठाएं। दोनों हाथ कान के बगल में, यस। दोनों हाथ थाइस में रखें, रिलीज, वापस आए। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए कंधे को रखें मैट से। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथ को कमर पे रखें और धीरे धीरे पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, स्ट्रेट। आप 1 बाय 1 ले जा सकते हैं या फिर दोनों पैरों को एक साथ ले जा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। होल्ड कीजिए, पूरा कमर को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास। रिलीज, धीरे धीरे वापस, रिलीज, रिलैक्स। रिलीज, मत्स्यासन रिलीज करें। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग कंद्रासन का। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ से पैर के एंकल को कैच कीजिए और शोल्डर को ऊपर उठाने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, धीरे धीरे वापस। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग भुजंगासन का। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएं, फिर शशांक आसन करेंगे हम लोग। शशांक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, रीच योर बोथ हैंड, इनहेल
को ऊपर उठाना है, हेड को ऊपर उठाना है। भुजंग आसन का अभ्यास। यह भुजंग आसन का अभ्यास हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत करता है। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी बताया गया भुजंग आसन को इंडियन टेक्स्ट में। इसका अभ्यास 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए। अब अगला अभ्यास करेंगे हम लोग धनुरासन का। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, कैच योर एंकल, रेज योर चेस्ट एंड रेज योर थाइज साइमल्टेनियसली। अपने छाती को और जंघाओं को एक साथ ऊपर उठाएं। होल्ड कीजिए अपनी क्षमता अनुसार, ऊपर देखने का प्रयास। रिलीज। शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए और अगले आसन के लिए अभ्यास। अपने मन को शांत शिथिल करने के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन ऐसा अभ्यास जो आपके पूरे मन को, अपने शरीर को विश्रांति प्रदान करता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन। इसमें सोना नहीं है, अपने विचारों में खोना नहीं, अपने आप को जागरूक बनाए रखना है। अवेयर, बी अवेयर ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपका पूरा पैर, दोनों पैर, बायां पैर, दाहिना पैर, बायां हाथ, दाहिना हाथ, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, शांत, शिथिल। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग विपरीत करनी मुद्रा का। धीरे धीरे दोनों पैर को ऊपर उठाएं, दोनों हाथ को कमर पर रखें और शरीर को बैलेंस करेंगे। आंखों के जस्ट ऊपर रखें अंगूठों को और होल्ड करें, देखने का प्रयास। विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा हमारे योगाभ्यास, ऐसा योगाभ्यास जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को ठीक रखता है, बैलेंस करता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जिसमें आप कंफर्टेबल बैठने का प्रयास करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में कमर गर्दन सीधी रखें। और अगला अभ्यास करेंगे हम लोग मूलबंध, उड़ियान बंद, जलंधर बंद। मूलबंध, अपने गुदामार्ग के क्षेत्र को कॉन्ट्रैक्ट करना है, संकुचन करना है, ऊपर की खींचना है। उड़ियान बंद, अपने अब्डोमिनल्स, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऊपर की ओर खींच, पीछे की ओर ले जाना है, फिर ऊपर की ओर खींचना है। सामने आप देख सकते हैं। जलंधर बंद, अपने चिन को चेस्ट से लगाने की कोशिश। बंद मीन्स बांधना, अपनी ऊर्जा शक्ति को बांध कर रखना है जो हमें बाहर की ओर हरास हो रही है। अगला अभ्यास हम बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। सर्वप्रथम कपालभाति, फिर श्वासों को बाहर निकालना है। कपालभाति में श्वास को छोड़ना है, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद का अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम का। उज्जाई में श्वास को लेना है और बाहर निकालना है। उज्जाई प्राणायाम, कंठ को सिकुड़ते हुए श्वास लेना है, आवाज के साथ होल्ड करना है। जलंधर बंद लगा के उसे होल्ड करना है। दोनों नाक को बंद कर सकते हैं आप दोनों हाथ से चाहे तो, और जितनी क्षमता उसे रोकें और फिर धीरे धीरे बाएं नासिका से बाहर निकालें। बहुत ही लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वासों को बाहर निकालना है। अगला अभ्यास फिर से करेंगे।
उज्जाई प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है, सीधा प्रभाव आपके थायराइड ग्लैंड को। दोनों नासिका से श्वास लेना है कॉन्ट्रैक्ट करके, दोनों नासिका से, नासिका छिद्र से गले को संकुचित करते हुए श्वास लेना चाहिए। कैसे? आवाज के साथ, लंबा गहरा आवाज के साथ श्वास को लेना चाहिए। फिर धीरे धीरे उसे होल्ड करके रखें और फिर अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल दें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। पूरी एकाग्रता के साथ करें अभ्यास। उज्जाई का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से आपका पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक करता है ये अभ्यास। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का। मकार ध्वनि का उच्चारण करते हुए कान को बंद करना है। श्वास लें, दोनों कानों को बंद करें और मकार ध्वनि का उच्चारण करें। 5 से 10 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है। कैसे आवाज निकालनी है? लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि का उच्चारण। अपनी क्षमता अनुसार सांसों को लंबा और गहरा किया जा सकता है। 3 से 4 बार इसका अभ्यास जरूर से जरूर करना चाहिए। हमारे मन को शांत करता है, शिथिल करता है। मानसिक रोगों में विशेष लाभकारी है भ्रामरी प्राणायाम। हर प्रकार के तनाव, उद्वेग को शांत करता है भ्रामरी प्राणायाम। इसके अभ्यास से स्मरण शक्ति का विकास किया जा सकता है। अवश्य करें इसका अभ्यास। 3 से 5 मिनट तक इस प्राणायाम का भी अभ्यास किया जा सकता है। रिलीज, धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास ध्यान का। पूरा मन शांत से चेतना को बिल्कुल शांत करें, स्थिर कीजिए। मन एकाग्र, शांत, शिथिल, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। माँ गंगा की गोद, हिमालय की छाया। Try to visualize rising sun, green mountains, हिमालय की गोद। Visualize, महसूस कीजिए कि सूर्य की किरणें आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। ओजस्वी,
तेजस्वी, प्राणवान, ऊर्जावान। चेतना का जागरण। सूर्य की किरणें आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। चक्रों का जागरण। ऊर्जा का प्रवाह, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना की ओर। पूरा शरीर ऊर्जावान, ओजस्वी, तेजस्वी। महसूस करें आप उस परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। हम सभी उन्हीं के संतान हैं। दिव्य ऊर्जा के स्रोत, हमारी चेतना का जागरण। पवित्र आत्मा, शुद्ध, डिवाइन सोल। We are divine soul। हमारा शरीर, मन, आत्मा एक। हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान, आत्मा का विकास। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से वापस आने के लिए कोशिश करें। अपने हाथ को रब कीजिए और चेहरे की मसाज करें। शांति पाठ करेंगे एक बार। शांति, शांति, शांति। इस अभ्यास को हम प्रतिदिन किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इसका अभ्यास करना है। निश्चित मानिए आपके स्वास्थ्य में बहुत ही परिवर्तन आएगी, सकारात्मक चेंजेस आएंगे, सुधार आएगा और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो योगाभ्यास हमेशा सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ किया जाता है। अपने मन और प्राण को सकारात्मक रखते हुए इस अभ्यास को करें। अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास किया जाता है और ख़ासकर जब हाइपोथायरॉयडिज्म हो तो आपको प्रतिदिन जरूर अभ्यास कीजिए। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो इसके जो कॉमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो बढ़ते जाते हैं और जो हम मेडिसिन्स लेते हैं अगर उसका डोज बढ़ता गया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। तो योग से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।